सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था। उनका जन्म स्थान पंजाब का बंगा गांव था। वो देशभक्तों के परिवार से थे। उनका परिवार भारत की आजादी की लड़ाई में पूरी तरह से शामिल था। जवान भगत सिंह देशभक्ति के माहौल में पले बढ़े। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का उन पर गहरा असर पड़ा। इस घटना ने उनके दिल में ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने की आग लगा दी। भगत सिंह एक तेज दिमाग वाले छात्र थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उनका मानना था कि उनकी असली पुकार अपने देश की सेवा करने में है। वो क्रांति के विचारों की तरफ आकर्षित हुए। उन्हें लगता था कि भारत की आजादी सिर्फ सक्रिय विरोध से ही मिल सकती है। भगत सिंह के शुरुआती दौर के प्रभावों ने उनकी विचारधारा को आकार दिया। क्रांतिकारियों के बलिदानों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। वो उनके साहस और दृढ़ संकल्प से प्रेरित हुए। उन्होंने अपना जीवन भारत की आजादी के लिए समर्पित करने का फैसला किया। 1922 में चौरी चौरा कांड भगत सिंह की जिंदगी का एक अहम मोड़ था। असहयोग आंदोलन के वापस लेने से वो मायूस हो गए थे। उन्हें लगता था कि जालिम ब्रिटिश राज से लड़ने के लिए हिंसा जरूरी है। इसी वजह से वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA में शामिल हो गए। यह पूरी आजादी के लिए लड़ने वाला एक क्रांतिकारी संगठन था। भगत सिंह जल्द ही HRA में एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। उन्होंने संगठन को बदल दिया। उन्होंने इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया। वो भारत में एक समाजवादी गणराज्य स्थापित करना चाहते थे। वो सभी के लिए समानता और न्याय में विश्वास रखते थे। वो मजदूर वर्ग के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। भगत सिंह के विचार कई युवा भारतीयों के दिलों में जगह बना गए। वो उम्मीद और प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। उन्होंने अनगिनत लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वो एक करिश्माई नेता थे। उनके पास भारत के भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। भगत सिंह ठोस कार्रवाई में विश्वास रखते थे। वो अपने विश्वासों के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से नहीं डरते थे। 1928 में उन्होंने सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। सॉन्डर्स एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी था। वो लाला लाजपत राय की मौत का जिम्मेदार था। यह हत्या विरोध का एक साहसिक कार्य था। इसने ब्रिटिश प्रशासन को हिलाकर रख दिया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक साहसिक योजना को अंजाम दिया। उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। उनका किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। उनका मकसद अपनी आवाज उठाना था। वो ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करना चाहते थे। विरोध के इस कार्य ने भगत सिंह की एक निडर क्रांतिकारी की छवि को और मजबूत कर दिया। भगत सिंह के कार्यों के गंभीर परिणाम हुए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या और राजद्रोह का आरोप लगाया गया। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अपनी मौत का सामना करने के बावजूद वो अपने विश्वासों के लिए लड़ते रहे। उन्होंने अपने मुकदमे को क्रांति का संदेश फैलाने के मंच के रूप में इस्तेमाल किया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो सिर्फ 23 साल के थे। उनकी मौत से पूरे भारत में व्यापक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन हुए। वो भारत की आजादी के लिए शहीद हो गए। उनके बलिदान ने अनगिनत लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह की विरासत उनके छोटे से जीवन से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें भारत के इतिहास के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक के रूप में याद किया जाता है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और पूर्ण स्वराज पर उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सच्चे प्रतीक हैं। भगत सिंह का जीवन और बलिदान भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। वो साहस, दृढ़ विश्वास और अटूट देशभक्ति के प्रतीक हैं। उनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए एक ऐसे सच्चे सपूत के रूप में दर्ज रहेगा जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान दे दी।